फिर कोरोना ने लोगों को अपनी दस्तक से डराना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि देश में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। बीते एक हफ्ते में देश में कोरोना के 752 नए मामले सामने आए। इस दौरान 305 लोगों ने कोरोना संक्रमण को मात दे दी। चिंता की बात यह है कि बीते 7 दिनों में कोरोना से जान गंवाने वालों का आंकड़ा 7 दर्ज किया गया। मरने वाले महाराष्ट्र के 4, केरल के 2 और कर्नाटक का 1 शख्स शामिल है। देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद परिवार सहित आज अपने 2 दिवसीय प्रवास पर हरिद्वार के कनखल स्थित हरिहर आश्रम पहुंचे। यहां उन्होंने जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी से आशीर्वाद लिया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर हमारी सेनाओं के शौर्य का प्रतीक है, जिनको देश और दुनिया सदियों तक याद रखेगी। ये ऑपरेशन हर भारतीय के लिए गौरव की बात है। पीएम मोदी आज गुजरात दौरे पर हैं। बड़ोदरा में उनका मेगा रोड शो हुआ, जिसमें हजारों लोगों ने भाग लिया और उनका जोरदार स्वागत किया। सिंदूर सम्मान यात्रा में 25,000 से अधिक महिलाओं ने उन पर फूलों की वर्षा की। तो वहीं इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दाहोद लोकोमोटिव विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया। ये संयंत्र घरेलू प्रयोजनों और निर्यात के लिए 9000 HP के इलेक्ट्रिक इंजन तैयार करेगा। ये इंजन भारतीय रेलवे की माल ढुलाई क्षमता बढ़ाने में मदद करेंगे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, भारत अब जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। उन्होंने इस उपलब्धि का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने अपनी रक्षा प्रणाली को भी मजबूत किया है। 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य है और देश 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज लाडवा विधानसभा क्षेत्र के बिहौली गांव में एक अत्याधुनिक सरकारी पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक का उद्घाटन किया। इस पॉलीक्लिनिक के शुरू होने से क्षेत्र के पशुपालकों को अपने पशुओं के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी। जानकारी के मुताबिक बिहौली गांव में 4 करोड़ 56 लाख की लागत से राजकीय पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक तैयार किया गया है। उद्घाटन समारोह में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पॉलीक्लिनिक ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और पशुपालकों की आजीविका को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जदयू नेता नीरज कुमार ने कहा कि बीते हुए घटनास्थल वर्तमान का आधार नहीं होते, हम भविष्य का कार्यनीति बनाते हैं। मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज दुनिया की 4थी महाशक्ति बन चुका है। ऐसी स्थिति में ऑपरेशन सिंदूर चलाकर हमने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों की जड़ें हिला दी हैं। जब बांग्लादेश बना था, वो भी इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय था, जिसे हम राजनीतिक दल ने खुलकर समर्थन दिया था। आज भी ऑपरेशन सिंदूर के तहत हम सब एकजुट हैं। हमारा प्रतिनिधिमंडल दुनिया के सामने पाकिस्तान का असली चेहरा उजागर कर रहा है। 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर आए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, झारखंड की आदिवासी संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य अतुल्य है। झारखंड पूरे देश के साथ विकास कर रहा है। हम पूरे देश में बिरसा मुंडा की जयंती मनाते हैं। भगवान बिरसा मुंडा देश के आदिवासियों में देशभक्ति भरते हैं। झारखंड अध्यात्म, आस्था और संस्कृति की भी धरती है। आदिवासियों द्वारा लड़े गए युद्ध हमारे लिए प्रेरणादायी हैं। महाराष्ट्र का सियासी पारा 7वें आसमान पर है, तो वहीं इसी बीच शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि उनकी पार्टी ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के साथ आने के आह्वान का जवाब दिया और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को उनके लिए आगे आना चाहिए। आदित्य ठाकरे ने कहा कि उनकी पार्टी उन सभी का स्वागत करती है जो महाराष्ट्र विरोधी बीजेपी का विरोध करते हैं। उन्होंने ये कहा कि इस विषय पर सीनियर लोगों को आगे आना चाहिए। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने कहा कि ओवैसी जी और अन्य विपक्षी दलों के नेता पाकिस्तान की आतंकवादी गतिविधियों को दुनिया के सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर हम इसी तरह एकजुट रहेंगे तो भारत को कोई नहीं रोक सकेगा। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तब भारत 9वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। आज मोदी सरकार के पिछले 11 वर्षों के कामों से भारत दुनिया में ऊंचा उठकर खड़ा हुआ है और हम बड़े देशों से हर चीज में आगे निकल चुके हैं। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी पार्टी का नाम बदलकर PPP कर देना चाहिए और इसे पाकिस्तान परस्त पार्टी कर देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि ये हमारी संप्रभुता और हमारी क्षेत्रीय अखंडता का हमला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का नाम INC से बदलकर PPP पाकिस्तान परस्त पार्टी कर देना चाहिए। कांग्रेस पाकिस्तान की भाषा बोलती है और जब आप इतिहास के पन्नों को खंगालेंगे तो आपको पता चलेगा कि कांग्रेस पाकिस्तान की भाषा बोलती है।